हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखो, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 के गणित के सिलेबस के बारे में। तो उसमें हमने दो चैप्टर पढ़ लिए, पहला और दूसरा, जिसकी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसका ये आज पहला पार्ट है। इसके अंदर हम इसका पूरा परिचय जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमको कौन कौन सी विधियां पढ़नी है, ताकि हम सवालों को हल कर सके। उसके बाद में पार्ट 2 और 3 अलग अलग, मतलब प्रश्नावली वाइज अलग अलग आएगा। जैसे 3.1 के लिए अलग पार्ट आएगा और 3.2 के लिए अलग आएगा। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। देखो, शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो सर, ऐसे क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। देखो, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, जो लीनियर रूप का सीधा होता है। देखो इस प्रकार से मान लो एक्स प्लस बी, इस टाइप से, यानी जिसमें क्या हो, एक ही। तो रैखिक समीकरण क्या होती है, जिसकी चर की घात क्या हो, एक हो, चर की ज्यादा से ज्यादा घात क्या हो, एक हो। इस प्रकार से एक्स प्लस बी, ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। इसमें चर कितना है, एक चर मान लो। इसी प्रकार से हमको दो चर का देखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मान लो। इस प्रकार से ये क्या हो गया, दो चर वाला। इसमें एक्स और वाई क्या हो गए, दो चर है। और ए बी सी क्या है, चर। चर और एचर आपको मैंने पहले बता दिया था। चर यानी जिसका मान परिवर्तित हो, और एचर यानी जिसका मान स्थिर हो। यहाँ पे ए बी सी क्या है, एचर है। तो रैखिक समीकरण आपको पहले से पता है। अब आगे शुरू करते हैं। देखो, युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का अर्थ होता है जोड़े के रूप में, यानी दो एक समान एक साथ। ठीक है, जोड़े के रूप में होते हैं ना दो समीकरण, उसको युग्म बोलते हैं। अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण इस प्रकार से। देखो मान लो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन मान लिया, और एक समीकरण क्या मान लिया, एक टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। इसमें देखो एक्स और वाई क्या है, दो चर अलग अलग, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। और ए बी सी ये क्या है, यहाँ पे एच है। ठीक है। तो ये दो हमारे पास होगी दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसकी देखो अलग अलग हल करने की विधि होंगी, हम इसको कैसे हल करेंगे वो हम आगे जानेंगे। देखो, इसके हल करने की एक होती है ग्राफीय विधि। ठीक है। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन में दो समीकरण दी हुई होंगी, दो चरों के रूप में रैखिक समीकरण, उसको हल करना है, उसके हल निकालना है। ठीक है, युग्म के रूप में। तो वो कैसे निकालेंगे हम, एक तो ग्राफीय विधि से, एक प्रतिस्थापन विधि, यानी किसी एक का मान निकाल के दूसरे में रख देना, और एक होता है विलोपन विधि, यानी एक पद का या एक चर का विलोप कर देना। आइए इनको सीखते हैं कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहली विधि क्या है, ग्राफीय विधि। इस विधि में क्या करते हैं, देखो दो समीकरण दे दी हमको, दो चर वाली रैखिक समीकरण, और इसमें हमको युग्म बनाने, कितने युग्म बनेंगे। ठीक है। इसमें देखो ए वन बी वन सी वन था ना, ये देखो ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू। इसके आधार पर हम इसके जोड़े बनाएंगे कि कैसे कैसे जोड़े बनेंगे, कितने हल आ सकते हैं, उस प्रकार से बनाएंगे। देखो, सबसे पहले तो ये देखो आप, ए वन अपॉन ए टू अगर बराबर नहीं है बी वन अपॉन बी टू के। देखो ए वन बी वन क्या हो गया, ए वन ये हो गया, बी वन ये हो गया, और सी वन ये हो गया। उसी प्रकार से ए टू बी टू और सी टू। अब देखो, ए वन बटे ए टू, यानी पहले का ए वन और दूसरे का इसका ए टू, ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन अपॉन बी टू के। तो ये क्या होगी, पत्ती छेद रेखा होगी, और इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा। ठीक है। इसका हल कितना होगा, केवल एक हल होगा, अद्वितीय। और ये रेखा क्या करेगी, आपस में प्रतिच्छेद करेगी। कैसे, देखो अगर ये दोनों बराबर नहीं है ना, ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू, ये बराबर नहीं है, हमको क्वेश्चन में देखना है कि बराबर है, यानी अगर नहीं है तो ये प्रतिच्छेद होगी, यानी इस प्रकार से कोई रेखा नहीं बनेगी जो एक जगह काटेगी सिर्फ। इसलिए इसका क्या हल हो गया, एक हल हो गया, अद्वितीय हल हो गया। उसी प्रकार से अगर मान लो ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू, तीनों क्या है, बराबर है, तो इसके हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे और संपाती रेखाएं होंगी। संपाती का क्या मतलब होता है कि दोनों रेखाएं एक साथ होगी, दोनों मान लो एक ये रेखा होगी और इसके ऊपर एक दूसरी रेखा हो जाएगी, दोनों रेखा क्या होगी, एक साथ, इसलिए इसके अनंत हल हो जाएंगे, क्योंकि ये हर जगह पे दोनों क्या है, समान हल प्राप्त हो रहे हैं इसके, इसलिए अनंत हल हो जाएंगे। उसके बाद एक कंडीशन ये है कि ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन अपॉन बी टू के, और बाद में ये बराबर नहीं है सी वन अपॉन सी टू के। ठीक है। अगर ये दो तो बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी समांतर रेखाएं होगी। समांतर रेखा का क्या मतलब होता है, देखो इस प्रकार से जो कभी भी कहीं पे मिलती नहीं है, दोनों समांतर समान दूरी से, बीच में समान दूरी होती है, हर जगह समान दूरी रहेगी। ठीक है, ये बीच वाली दूरी, इसलिए क्या होती है, समांतर रेखाएं। ये कहीं पर काट नहीं रहना, इसलिए क्या हो गया, कोई हल इसका नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, इन तीनों युग्मों के आधार पर दो जोड़े बनाए गए। देखो, एक होता है संगत निकाय और एक होता है असंगत निकाय। संगत निकाय यानी अगर अद्वितीय हल आ गया, यानी ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू, और अनंत हल यानी तीनों बराबर ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू। इस दो कंडीशन में तो क्या होगा, संगत हल होगा, संगत निकाय होगा, और बाकी कोई हल नहीं वाली में क्या होगा, असंगत निकाय। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देखो, इस प्रकार से ये एग्जांपल है, इसमें ये संगत निकाय है या असंगत निकाय है, बताओ इसके हल कितने होंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है हमको, ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू को पहचानना है। देखो, ए वन बराबर क्या होगा, पहले समीकरण में देखो यहाँ पे ए वन था ना एक्स के साथ, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। बी वन क्या हो जाएगा, वाई के साथ क्या है, 5 है, और सी वन क्या हो जाएगा, देखो ये 8 इधर आ जाएगा, माइनस में होगा। देखो इस प्रकार से ये समीकरण इस प्रकार से बनेगी, एक्स प्लस 5 वाई माइनस 8 बराबर 0, और दूसरी क्या बनेगी, 2x प्लस 5 वाई माइनस 16 बराबर 0। अब देखो, ए वन बराबर क्या आ गया, एक आ गया, बी वन बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, और सी वन बराबर कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है। अब उसी प्रकार से दूसरे समीकरण में देखो, ए टू में क्या आएगा, 2 आ जाएगा, बी टू में क्या आ जाएगा 5, और सी टू में क्या आ जाएगा -16। अब देखो, इसमें क्या करना है, दोनों को बट्टे करना है। ठीक है, और देखना है तीनों बराबर आ रहे हैं या बराबर नहीं आ रहे, उसके हिसाब से हम इसका युग्म पहचानेंगे। देखो, ए वन अपॉन ए टू बराबर कितना आ रहा है, ए वन बराबर 1/2। ठीक है। बी वन अपॉन बी टू बराबर क्या आएगा, बी वन बराबर 5, और सी वन बी टू बराबर 5 यानी 1 आ जाएगा, और सी वन अपॉन सी टू बराबर क्या आएगा, -8 अपॉन -6, यानी इसको काटेंगे तो। अब देखो, ए वन अपॉन ए टू बराबर 1/2 आ रहा है, और बी वन अपॉन बी टू बराबर 5/5 यानी 1 आ रहा है, और सी वन अपॉन सी टू बराबर क्या है, 4/3। तो तीनों बराबर है क्या, इसमें बराबर नहीं है, दोनों भी पहले वाले भी बराबर नहीं है ना, पहले ये देखो, देखो शुरू वाले बराबर नहीं है। अगर ए वन अपॉन ए टू बराबर नहीं है बी वन अपॉन बी टू, तो इसमें क्या होगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ एक हल आएगा, वो एक हल कौन सा होगा, वो हम आगे वीडियो के द्वारा इसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से हल इसके आएंगे। आइए शुरू करते हैं।
अब देखो भाई पहले तो ग्राफ विधि से हम देखते हैं कि ये कैसे आएगा, ठीक है। जो मैंने अभी पढ़ा था ना समीकरण, उसमें देखते हैं कि ग्राफ विधि के द्वारा इसका हल क्या आता है। बाकी तीनों विधि पढ़ेंगे हम, ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो ग्राफ विधि में क्या होगा, देखो दो समीकरण दे दी हमको, ठीक है। मान लो x + 4y = 8 और 2x + 4y = 16, ठीक है। ये क्या है, दो चरों में रेखिक समीकरण है, ठीक है। तो इसमें ग्राफ विधि में क्या करना है, पहले हमको इस प्रकार से देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अलग अलग बनाना है और उसमें x और y के दो दो मान निकाल दो। आप ज्यादा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम दो दो तो निकालने चाहिए। अब देखो हम x और y के मान रख के देखेंगे, वहां से दो दो मान ठीक है लेंगे, उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे मतलब अंकित करेंगे, इसको ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मान लो समीकरण क्या है, x + 4y = 8। आप इतना कार्य रफ कार्य में भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में मेन है कॉपी में इतना ही हो जाता है, तो भी बहुत है। अब देखो x + 4y = 8। अब माना x बराबर क्या ले लेते हैं पहले 0, या y बराबर 0 ले लेते हैं। माना y बराबर 0, अगर y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 0 रखो, x + 4 × 0 करेंगे तो 0 = 8, यानी x बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। y बराबर 0 माना तो x बराबर कितना आया, 8। उसी प्रकार से y बराबर मान लो 1, y बराबर 1 मानेंगे तो x बराबर क्या आएगा, देखो x + 4 × 1 = 8। ये जो हमने मान माने ना, ये इस समीकरण में रखना वापस। y का मान है तो y की जगह, अगर x का मान थे तो x की जगह रखते, ठीक है। तो इसमें 4 × 1 कर दिया, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 8। ये यहाँ पे 4 प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो बराबर 4, यानी y बराबर 1 पर x का मान कितना आ रहा है, 4। ये तो समीकरण नंबर 1 हो गई। अब उसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 के लिए करते, क्या है, 2x + 4y = 16। अब देखो सेम इसी तरीके से माना y बराबर 0, y बराबर 0 मानेंगे हम तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 2x + 4 × 0 = 16। यहाँ से देखो 2x बराबर 16, क्योंकि ये 4 × 0 हो गया और 16 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर 8 आ जाएगा। देखो y बराबर 0 पे x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो y बराबर हम 1 मान लेते हैं, आप x के बराबर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y के बराबर 1 मानेंगे तो 2x + 4 = 16, और यहाँ से 2x 4 इधर जाएंगे, 16 में से 4 गए तो 12, और x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। यानी y बराबर 1 पर इसका मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखो दोनों समीकरणों के हमारे पास मान आ गए। अब इन मानों की सहायता से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखो पहले समीकरण के लिए देखो x बराबर 8 और y बराबर 0। देखो x बराबर 8 कहाँ पे है, यहाँ पे होगा देखो, और y बराबर 0 का क्या मतलब होगा, इसी रेखा पर, यानी ये y का मान होता है और ये x का मान होता है। इसको x बोलते हैं, इसको y x, और इसको वैसे दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, भुज, और इसको कोटि बोलते हैं। तो x बराबर 8 और y बराबर 0 इसी पे हो गया एक बिंदु, तो ये हो गया। उसके बाद देखो y का मान 1 और x का मान कितना है, 4, यानी x के मान 4 पर y का मान 1 देखना, यानी यहाँ पे आएगा कहीं इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो पहली समीकरण हो जाएगी हमारे पास। अब देखो समीकरण नंबर 2 में देखो पहले के ये बिंदु क्या गया हमारे पास 8,0, और इसमें क्या गया 4,1, यानी पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद में y का मान लिखते हैं। यहाँ पे x का मान 4 और y का मान कितना था, 1 था, ये दो बिंदु आ गए, ठीक है। अब दूसरी समीकरण का देखो, दूसरी समीकरण में 8 बराबर 8 x का मान और y का मान कितना आया, 0, यानी एक बिंदु तो यहीं पे हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या दूसरे में देखो x बराबर 6 और y बराबर 1, यानी x बराबर 6 और y बराबर 1, इस प्रकार से, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, इस प्रकार से आएंगे। अब क्या करना है आपको, देखो आप स्केल से ना जो पहली वाली समीकरण आई थी ना, उसको सीधा मिला दो दोनों बिंदुओं को इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, पहले का ये पॉइंट हो गया और एक ये हो गया, दूसरे का समीकरण का एक तो ये हो गया 8,0, एक 6,1 हो गया। आपको क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है। देखो इन दोनों को आप स्केल से मिला देना है, ठीक है। उसके बाद देखो दोनों रेखाएं काट कहाँ पे रही है एक दूसरे को, ठीक है, वो देखना है कहाँ पे काट रही है, ये इसी बिंदु पे काट रही है ना, दोनों का बिंदु सेम आ रहा है, तो इसका हल क्या हो जाएगा 8,0, ठीक है। केवल एक है इसलिए क्या हो गया, अद्वितीय हल हो जाएगा। आपको बस इतना ही करना है, अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक है। अब आप वैसे युग्म से भी देख सकते हैं। देखो a1 बराबर हमारे पास कितना है, 1 है, और b1 बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, और c1 बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। इस प्रकार से a2 बराबर 2, b2 बराबर 4 और c2 बराबर -16 आ जाएगा। यहाँ से आप a1/a2 देखेंगे तो कितना आएगा 1/2, और b1/b2 देखेंगे तो कितना आ जाएगा 4/4, यानी 1, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो अद्वितीय हल है, क्या है, अद्वितीय हल है। और बाकी ग्राफ विधि से आपको हल करने को बोले तो पूरा ऐसा करना है, पहले रफ कार्य में आप इतना निकाल लेना, दो मान निकाल ले, इसको जैसे सारणी से टेबल बना लीजिए, उसके बाद में इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर देना, बस इतना ही करना है। अब देखो आगे देखते हैं दूसरी विधि के बारे में। अब देखो दूसरी विधि के बारे में बात करते हैं। पहली विधि क्या पढ़ ली हमने, ग्राफ विधि पढ़ ली। उसके बाद में क्या करना है, देखो प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, देखो पहले एक समीकरण से एक चर का मान ज्ञात करते हैं, यानी दो समीकरण दी हुई आपको, पहले इनमें से एक चर का मान दूसरे चर के मान के रूप में निकाल दो और उसको दूसरी समीकरण में पुट कर दो। देखो कैसे, x + 4y = 8 और 2x + 4y = 16, ये दो क्या है, रैखिक समीकरण है, दो चरों में, ठीक है। तो उसके बाद में देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है, यहाँ से मान लो एक समीकरण का मान है ना, दूसरे समीकरण में रख देते हैं और एक चर का मान निकाल लेते हैं। देखो समीकरण 1 से मान लो ये समीकरण 1 है, ये 2 है, तो समीकरण 1 से देख लेते हैं पहले। समीकरण 1 से देखने पे हमारे पास देखो x + 4y = 8 है, इस प्रकार से है। तो यहाँ से देखो x का मान निकाल लेते हैं y के पदों में। देखो 8 इधर 8 है, ये इधर प्लस का 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। अब देखो x का मान इतना आ गया ना, ये x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर, दो समीकरणों में से पहले आपको एक समीकरण लेके x या y एक चर का मान निकाल लेना दूसरे चर के रूप में, ठीक है। और वो मान जो बाकी बची हुई समीकरण है उसमें रख देना। देखो x का मान इसमें रख दो, 2 × x की जगह में ये रख देंगे 8 - 4y + 4y, ठीक है, बराबर 16, ये दूसरे समीकरण में रख दिया। अब इसको देखो 8 × 16 - 4 × 2 8y,
प्लस 4y बराबर 16। अब देखो 16 से 16 कट जाएगा और 8y प्लस 4y कितना हो गया माइनस के 4y बराबर 0। यहाँ से देखो y का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और अब ये y का मान है ना इसमें पुट कर देना। आप ये मान लो समीकरण 3 मान लेते हैं तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर 3 में रखने पर, तो यहाँ से देखो x बराबर 8 माइनस 4 गुना 0 यानी 0 हो जाएगा ये तो, और x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बस दो मान निकाल लेने हमको, x बराबर इस प्रकार से आपको दो मान निकाल लेने। देखो x का और y का दोनों का मान आ गया तो इसका हल क्या हो जाएगा देखो 8,0, क्योंकि पहले x का मान लिखना होता है इसमें x निर्देशांक का, उसके बाद में y का होता है, इसलिए 8,0 ये इसका क्या हो गया हल हो गया। तो ये तो होती है प्रतिस्थापन विधि। ग्राफ की विधि में आपको दो मान निकाल के ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ बनाना है, उसके बाद में रेखा खींच के जहाँ पे मान वो आपस में काटेगी वो हो जाएगा उसका हल। और प्रतिस्थापन में क्या करना है, किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकाल के दूसरी एक बची समीकरण में रख दो, वहां से उसका मान आ जाएगा, ठीक है। अब एक अगली विधि और देखते हैं। अब देखो तीसरी विधि है विलोपन विधि। इसमें क्या करना होता है, दो समीकरण दी हुई आपको, उनमें समीकरणों में कोई ऐसी अचर संख्या से गुणा करना है ताकि एक चर समान हो जाए, ठीक है, एक चर का गुणांक समान हो जाए। कैसे, देखो दोनों समीकरणों में किसी एक चर को किसी अचर से गुणा करके बराबर करना। अर्थात देखो ये मान लो दो समीकरण x प्लस 4y बराबर 8 और 2x प्लस 4y बराबर 16। देखो ऐसी दो समीकरण देने पर आपको क्या करना है, अगर एक्स वाई के गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर नहीं है तो सबसे पहले तो बराबर करने होते हैं, उसके बाद में एक समीकरण में से दूसरी को घटाना होता है, ठीक है। बराबर कैसे करने होते हैं, कोई संख्या से गुणा करना होता है, ठीक है, दोनों साइड। तो इसमें देखो कोई बराबर है क्या, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x बराबर नहीं है, यहाँ पे 4y और यहाँ पे 4y, मतलब ये तो बराबर होगा, इसमें गुणा करना ही नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो समीकरण 2 माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है। 2 माइनस 1 क्यों, देखो इसमें से ये घटाएंगे तो इसमें एक चर का पद क्या है गायब हो जाएगा। देखो अभी देखो 2x प्लस 4y बराबर 16, ये तो समीकरण नंबर 2 होगी। इसमें से क्या घटाना है, पहली वाली x प्लस 4y बराबर 8, ठीक है, इसको घटाना है। देखो इसको घटाएंगे तो देखो 2x में से एक x घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास x, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा ना क्योंकि घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 4y से 4y तो 0 और बराबर 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब ये x का मान इन दोनों समीकरणों में से किसी में भी रख दो, y का मान आ जाएगा। देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आप 2 में रख दो तो 1 में रख दो, मान सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 8 प्लस 4y बराबर 8, देखो 8 से 8 कट जाएगा तो 4y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 0, यानी y बराबर 0। तो इसका हल क्या हो गया 8,0, ठीक है। सेम ही समीकरण दोनों देखो, और यही समीकरण क्या थी पिछले जिसमें हमने विस्थापन विधि पढ़ी थी ना, देखो प्रतिस्थापन विधि, इसमें क्या था सेम समीकरण हल क्या था 8,0, और इसमें भी क्या है 8,0, ठीक है। तरीका बस अलग अलग है और उत्तर इसका सेम ही आएगा, चाहे आप ग्राफ विधि से करो, चाहे विलोपन से करो, चाहे प्रतिस्थापन से करो। देखो इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखो इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, x प्लस 4y बराबर 8 और x माइनस 4y बराबर 16 दे रखा है। देखो ये देखो कैसे करेंगे, इसमें देखो कोई संख्या बराबर है क्या, इसमें दोनों कोई चर बराबर है क्या, देखो 4y और यहाँ पे क्या माइनस की 4y और यहाँ पे x और यहाँ पे x प्लस का, ठीक है। देखो दोनों बराबर है, ये बराबर है क्या, क्योंकि इसको जोड़ तो सकते हैं, जोड़ने पे दोनों क्या कट जाएगा। देखो इस प्रकार से देखो x प्लस 4y बराबर 8 और x माइनस 4y बराबर 16। देखो समीकरण 1 प्लस 2 करके देखते हैं, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लस का निशान, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x माइनस, देखो यहाँ पे प्लस के 4 यहाँ पे माइनस के 4 कट जाएगा, 0 आएगा, ठीक है, बराबर 16 और 8 कितना हो गया 24। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, देखो 24/2 यानी 12 आ जाएगा। अब ये x का मान कोई सी भी एक समीकरण में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे आप 2 में रख दो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, देखो 12 प्लस 4y बराबर 8। तो यहाँ से देखो 4y बराबर 8, यहाँ पे प्लस के बार है तो इधर आएंगे तो माइनस के, तो 4y बराबर माइनस के 4 बच जाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा -4/4 यानी y बराबर -1, ठीक है। तो इसका हल क्या हो गया, देखो x का मान कितना है हमारे पास 12 और y का मान कितना है -1, ठीक है। एक ही मान आ रहे हैं इन दोनों के, मतलब एक ही मान आएंगे इन समीकरणों के, अद्वितीय हल होगा, ठीक है, और संगत निकाय होगा। अद्वितीय हल होगा क्योंकि एक हल आ रहा है, अद्वितीय हल और संगत निकाय। देखो अद्वितीय और अनंत हल में क्या था, संगत निकाय था, और कोई हल में क्या था असंगत निकाय था, इसमें संगत निकाय हो जाएगा। बस इसी प्रकार से आपको ये करना होता है। शायद देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं विलोपन विधि से। देखो ग्राफ विधि से आप ऐसे कर सकते हो, और प्रतिस्थापन में एक चर का मान निकालना होता है दूसरे चर के रूप में, और इसमें विलोपन में देखो बराबर करना होता है। अब देखो एक चर का पद है ना बराबर करना होता है, दोनों में से x का करो चाहे y का करो, दोनों समीकरणों में दोनों पद बराबर करने होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कोई बराबर है कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या है 3x है, यहाँ पे 4y और यहाँ पे 8y, दोनों में से कोई बराबर है क्या, अभी तो नहीं है ना, तो इसको किसी संख्या से गुणा करके बराबर करना होगा। देखो इनको बराबर कर सकते हैं क्या, या तो इसको 2 से गुणा करो और इसको 3 से गुणा करो, इसलिए x का पद बराबर हो जाएगा। या देखो इसको पूरी पहली वाली पूरी समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8y बन जाएगा, और इसमें क्या है 8y यानी घटाएंगे तो ये कट जाएगा, यानी एक पद हमारे पास कटना चाहिए सर पद, ठीक है, एक बचना चाहिए। तो देखो समीकरण 1 को ये मान लेते हैं 1 और ये मान लेते हैं 2, तो समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे 2 से गुणा करने पर देखो कितना आएगा, 2 से गुणा करेंगे देखो तो पूरे में करना होगा, ठीक है। इसमें 4 वाले में एक में नहीं होगा, पूरे में होगा। देखो 4x प्लस 8y बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगी पहले वाली समीकरण गुणा करने के बाद, और उसके बाद में क्या था, ये समीकरण 3 मान देते हैं, और ये क्या थी दूसरी समीकरण थी। तो अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 - 3 कर लेते हैं, ठीक है। 2 - 3 क्यों करी, देखो इसमें क्या है 8y है और इसमें भी क्या है 8y, तो एक पद हमारे पास ये कट जाएगा, तो 3x प्लस 8y बराबर 30, और यहाँ पे क्या है
अब देखो इसमें क्या किया हमने, देखो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया और 4x प्लस 8y बराबर 20 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 में से 3 को घटा देंगे क्योंकि इसमें भी 8y है और इसमें भी 8y है, तो ये पद कट जाएगा। देखो 3x माइनस 4x माइनस के x 8y माइनस का 8y 0 हो गया और 30 माइनस 20 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ से x बराबर माइनस 10, x का मान समीकरण 1 या 2 में कौन से में रख दो चाहिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या थी, ये थी ना 2x प्लस 4y बराबर 10, तो 2 गुणा माइनस 10 प्लस 4y बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 गुणा माइनस 20 10 हो गया, माइनस 20 हो जाएगा और इधर 10 है और ये प्लस के इधर माइनस के इधर आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएगी। तो यहाँ से 4y बराबर क्या हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो यहाँ से y बराबर 30/4, इसको 2 से भाग देंगे तो देखो 15/2 ये आ जाएगा। बस ये इसका हल हो जाएगा। क्या था, x का माइनस 10, 15/2। अब आप ग्राफ विधि से करेंगे तो भी ये सेम आएगा। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ग्राफ के अंदर ये माइनस 10, 15/2 पे इस प्रकार से ये काटते हुए दिखाई देंगे दो रेखाएं। ठीक है, बस इसी इतना ही करना आपको इस चैप्टर में, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप नोट्स बना लेना और अभी से हमारे साथ जुड़ जाए और अपने आगे की तैयारी बेहतर कीजिए। ठीक है, और आगे के जल्दी आपको प्राप्त होंगे और आप वहाँ से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं।